कश्मीर, फरवरी की ठंडी सुबह, पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ नेशनल हाईवे और उस पर आगे बढ़ता सीआरपीएफ का लंबा काफिला। बसों के अंदर जवान बैठे थे, कुछ अपने घर की बातें कर रहे थे, कोई मोबाइल में फ़ोटो देख रहा था तो कोई बस खामोशी से बाहर के नज़ारे देख रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन इस सामान्य माहौल के बीच एक खामोश खतरा छिपा हुआ था। सड़क के किनारे एक सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। उस गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति अपनी सांसें रोककर बस एक सही पल का इंतज़ार कर रहा था। काफिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर सेकंड, हर मीटर उस गाड़ी और काफिले के बीच की दूरी कम हो रही थी। एक बस, फिर दूसरी, और फिर जैसे ही काफिले की एक बस उस गाड़ी के बिल्कुल पास आई, अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ, इतना भयानक कि पूरा इलाका हिल गया। आग का एक विशाल गोला आसमान की तरफ उठा, बस सीधा विस्फोट की चपेट में आ गई। लोहे के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। धमाके की आवाज़ पहाड़ों से टकराकर गूंजने लगी। पास की गाड़ियां झटके से हिल गईं। सड़क पर धूल और धुएं का गुबार छा गया। कुछ सेकंड के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब धुआं थोड़ा सा साफ हुआ तो जो दृश्य सामने था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सड़क पर बिखरे हुए मलबे के बीच जलती हुई बसें, टूटे हुए शीशे और चारों तरफ फैली खामोशी। जहां कुछ पल पहले जिंदगी थी, वहां अब सिर्फ तबाही थी। ये हमला अचानक नहीं था, ये एक प्लान किया हुआ हमला था। एक ऐसा हमला जिसमें टाइमिंग, लोकेशन और टारगेट सब कुछ पहले से तय था। और यही वजह थी कि यह सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, ये भारत की सुरक्षा को दी गई एक खुली चुनौती थी। दिल्ली, आधी रात के बाद का समय। साउथ ब्लॉक के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी थी। कमरे में मौजूद थे देश के सबसे अहम चेहरे नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और रॉ के टॉप अधिकारी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हर किसी के सामने रखी फाइलें एक ही कहानी बयां कर रही थीं। अजीत डोभाल धीमी आवाज़ में बोले, सर, हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस से कंफर्मेशन आ चुका है। बालाकोट के अंदर जैश-ए-मोहम्मद का मेजर ट्रेनिंग कैंप एक्टिव है। मोदी ने बिना नज़र उठाए पूछा, कितना पक्का है ये इनपुट? रॉ अधिकारी ने जवाब दिया, सर, सैटेलाइट इमेजरी, SIGINT और ह्यूमेंट तीनों से क्रॉस वेरीफाइड है, लेकिन ग्राउंड विजुअल कंफर्मेशन अभी बाकी है। यही वो पल था जहां से मिशन और भी खतरनाक हो गया, क्योंकि अब सिर्फ टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। किसी को ज़मीन पर जाकर यह साबित करना था कि अंदर सच में क्या चल रहा है। सीमा के उस पार अंधेरे में एक छोटा सा ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कोई आवाज़ नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ मिशन। उनमें से एक एजेंट ने धीरे से फुसफुसाया, अगर पकड़े गए तो कोई वापस नहीं जाएगा। दूसरा एजेंट हल्की मुस्कान के साथ बोला, हम वापस आने के लिए नहीं, काम पूरा करने के लिए आए हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये हकीकत थी। जंगलों और पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए ये टीम उस लोकेशन के करीब पहुंच रही थी जहां हर सेकंड खतरा था। दुश्मन की चौकसी, थर्मल सेंसर और लोकल मिलिटेंट्स, हर चीज़ इस मिशन को रोकने के लिए काफ़ी थी। उधर दिल्ली में हर मिनट के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। एक स्क्रीन पर लाइव सैटेलाइट फीड चल रही थी, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स। अचानक एक सिग्नल आया, मूवमेंट डिटेक्टेड इनसाइड टारगेट एरिया। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की नज़र उसी स्क्रीन पर टिक गई। रॉ अधिकारी ने तुरंत कहा, सर, ये नॉर्मल ट्रेनिंग एक्टिविटी नहीं है, ये कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। मोदी ने पहली बार नज़र उठाई और सीधा अजीत डोभाल की तरफ देखा। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद उन्होंने कहा, हमें पक्का सबूत चाहिए, अभी। सीमा पार एजेंट्स अब उस कैंप के बिल्कुल करीब थे। दूर से दिखाई दे रही थी हल्की रोशनी, कुछ साए और हथियारों की हलचल। एक एजेंट ने नाइट विजन डिवाइस सेट किया और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांसें थम गईं। ये सिर्फ ट्रेनिंग कैंप नहीं है, उसने धीरे से रेडियो पर कहा। कन्फर्मेशन, मल्टीपल हाई वैल्यू टारगेट्स मौजूद हैं और संख्या उम्मीद से कहीं ज़्यादा है।
दिल्ली में ये मैसेज पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। अब ये सिर्फ बदले की बात नहीं थी, अब ये एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक का मामला बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या भारत सीमा पार जाकर सीधा हमला करेगा? और अगर करेगा तो क्या दुनिया इसे युद्ध की शुरुआत मानेगी? कमरे में बैठे हर शख्स को पता था, अगला फैसला इतिहास में दर्ज होने वाला है। और उसी पल एक ऐसा आदेश तैयार होने लगा जो आने वाले कुछ घंटों में सब कुछ बदलने वाला था। दिल्ली, सुबह होने से पहले का वो समय जब फैसले सबसे भारी होते हैं। साउथ ब्लॉक के अंदर वही कमरा, लेकिन अब माहौल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। टेबल पर रखी फाइलें अब सिर्फ कागज नहीं थीं, वो एक आने वाले हमले की नींव बन चुकी थीं। अजीत डोवाल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सर, हमारे पास अब ग्राउंड कंफर्मेशन भी है। ये सिर्फ ट्रेनिंग कैंप नहीं बल्कि ऑपरेशन लॉन्च पैड है। नरेंद्र मोदी कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अगर हम ये कदम उठाते हैं तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। कमरे में बैठे एक एयरफोर्स अधिकारी ने तुरंत जवाब दिया, सर, इंडियन एयरफोर्स तैयार है, लेकिन यह मिशन पूरी तरह सीक्रेट रखना होगा। एक भी लीक और पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ जाएगा। अब यह सिर्फ रॉ का मिशन नहीं रहा था, ये एक संयुक्त ऑपरेशन बनने जा रहा था। सीमा के उस पार एजेंट्स ने अपनी पोजीशन बनाए रखी थी। ठंडी हवा, घना अंधेरा और हर पल मौत का खतरा। एक एजेंट ने धीरे से कहा, टाइम कम है, हमें अंतिम विजुअल प्रूफ भेजना होगा। उसने अपने डिवाइस को एक्टिव किया और कुछ ही सेकंड में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस दिल्ली भेज दी गईं। उन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे थे हथियारों के ढेर, ट्रेनिंग ले रहे आतंकी और कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें पहले भी खुफिया रिपोर्ट्स में देखा जा चुका था। दिल्ली में जैसे ही ये तस्वीरें स्क्रीन पर आईं, कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। एक रॉ अधिकारी ने धीरे से कहा, सर, ये वही लोग हैं जो अगले हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब कोई शक नहीं बचा था। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड का सन्नाटा, और फिर वो शब्द बोले गए जो इतिहास बनने वाले थे, प्रोसीड। ये एक शब्द, लेकिन इसके पीछे था एक पूरा ऑपरेशन। तुरंत हरकत शुरू हो गई। एयरबेस पर अलार्म बज चुका था, पायलट्स को कॉल मिल चुकी थी। हर कोई जानता था ये कोई सामान्य मिशन नहीं है। मिराज 2000 के पायलट्स अपने अपने जेट्स की तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक फोकस। एक पायलट ने हेलमेट पहनते हुए अपने साथी से कहा, आज रात हिसाब बराबर होगा। उधर सीमा पार एजेंट्स को भी आदेश मिल चुका था, एक्सट्रैक्शन तैयार करो, एयर स्ट्राइक किसी भी समय शुरू हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जैसे ही जेट्स उड़ान भरेंगे, दुश्मन की रडार सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे। अगर एक भी जेट पकड़ा गया तो ये मिशन सीधे युद्ध में बदल सकता था। रनवे पर खड़े जेट्स के इंजन गरजने लगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 10, 9, 8। हर सेकंड के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, और जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, जेट्स आसमान की तरफ उड़ चुके थे, एक ऐसे मिशन पर जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। आसमान पूरी तरह अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे मिराज 2000 के जेट्स। हर पायलट की सांसें नियंत्रित थीं, हर मूवमेंट कैलकुलेटेड। कम्युनिकेशन चैनल पर एक आवाज गूंजी, ऑल एयरक्राफ्ट्स मेंटेन रेडियो साइलेंस, मिशन इन प्रोग्रेस। जेट्स अब सीमा के करीब पहुंच चुके थे। नीचे काली पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था वो टारगेट, बालाकोट। दिल्ली में साउथ ब्लॉक के अंदर हर स्क्रीन पर नजरें टिकी हुई थीं। अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी बिना कुछ बोले सब कुछ देख रहे थे। एक अधिकारी ने धीरे से कहा, सर, एयरक्राफ्ट्स अप्रोचिंग लाइन ऑफ कंट्रोल। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। उसी वक्त दुश्मन के रेडार सिस्टम ने हलचल पकड़ ली। पाकिस्तान के एक एयर डिफेंस सेंटर में अचानक अलार्म बज उठा, अननोन एयरक्राफ्ट अप्रोचिंग, स्पीड हाई, ऑल्टीट्यूड चेंजिंग। ऑपरेटर घबरा कर बोला, सर, ये कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय जेट्स ने अपनी ऊंचाई और दिशा बदलते हुए रेडार से बचने की चाल चल दी थी। एक पायलट की आवाज आई, टारगेट इन रेंज, वेटिंग फॉर फाइनल कमांड। दिल्ली में बैठे अधिकारियों की नजरें एक ही व्यक्ति पर थीं। नरेंद्र मोदी ने बिना एक पल गवाए कहा, एग्जीक्यूट। बस यही वो शब्द था। उसी पल हवा में उड़ते जेट्स के नीचे का दृश्य बदल गया।
पायलट ने अपने कंट्रोल को लॉक किया और कहा, टारगेट लॉक्ड, रिलीजिंग पेलोड। अगले ही सेकंड आसमान से गिरते हुए बम सीधे उस कैंप की तरफ बढ़े। नीचे बालाकोट के उस ठिकाने पर कुछ सेकंड पहले तक सब कुछ सामान्य था, और फिर एक जोरदार धमाका। पहला विस्फोट, फिर दूसरा, फिर लगातार कई धमाके। पूरी पहाड़ी गूंज उठी, आग की लपटें, धुआं और हर तरफ अफरा तफरी। वो कैंप जहां कुछ घंटे पहले तक अगली साजिश की तैयारी हो रही थी, अब पूरी तरह तबाह हो चुका था। सीमा के उस पार छिपे रॉ एजेंट्स ने दूर से ये सब देखा। एक एजेंट ने धीमी आवाज में कहा, टारगेट डिस्ट्रॉयड, मिशन सक्सेसफुल। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही ये हमला हुआ, दुश्मन पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट्स को तुरंत स्क्रैम्बल किया गया। एनिमी एयरक्राफ्ट्स इनसाइड टेरिटरी, इंटरसेप्ट इमीडिएटली। अब ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं रही, ये एक पीछा बन चुका था। आसमान में दोनों देशों के फाइटर जेट्स आमने सामने आने वाले थे, और एक छोटी सी गलती पूरे युद्ध की शुरुआत बन सकती थी। आसमान अब सिर्फ एक ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था, ये एक जंग का मैदान बन चुका था। भारतीय मिराज 2000 तेजी से वापस लौट रहे थे, लेकिन पीछे से आ रही थी दुश्मन की प्रतिक्रिया। पाकिस्तानी जेट्स अब हवा में थे, रेडार पूरी तरह एक्टिव और हर मूवमेंट पर नजर। कम्युनिकेशन चैनल पर एक तेज आवाज आई, एनिमी एयरक्राफ्ट अप्रोचिंग, मेंटेन फॉर्मेशन। एक भारतीय पायलट ने जवाब दिया, स्टे शार्प, वी आर नॉट आउट येट। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन हाथ स्थिर। नीचे बालाकोट का वो इलाका अब धुएं में डूब चुका था, और ऊपर सेकंड्स में फैसले लिए जा रहे थे। दिल्ली में हर स्क्रीन पर वही लाइव फीड। अजीत डोभाल ने धीमी आवाज में कहा, अब सबसे जरूरी है हमारे पायलट्स की सुरक्षित वापसी। नरेंद्र मोदी की नजरें स्क्रीन पर जमी थी, बिना पलक झपकाए। अचानक रेडार लॉक डिटेक्टेड, एक पायलट की आवाज आई। इसका मतलब था दुश्मन ने टारगेट लॉक कर लिया है। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड। पायलट ने तुरंत जवाब दिया, डिप्लॉय काउंटर मेजर्स। फ्लेयर्स आसमान में चमक उठे, और उसी के साथ जेट ने तेज मोड़ लिया। मिसाइल अपने टारगेट से भटक गई। मिसाइल इवेडेड, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। हर सेकंड, हर मूवमेंट जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर रहा था। आखिरकार क्रॉसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वो शब्द थे जिनका इंतजार हर कोई कर रहा था। जैसे ही भारतीय जेट्स ने सीमा पार की, पूरे ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा खत्म हो चुका था। दिल्ली में कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद एक अधिकारी ने कहा, ऑल एयरक्राफ्ट्स अकाउंटेड फॉर, मिशन कंप्लीट। कमरे में हल्की सी राहत की सांस ली गई, लेकिन चेहरे अब भी गंभीर थे, क्योंकि ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो पूरी दुनिया ने सुना। भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं था, बल्कि जवाब देने वाला देश बन चुका था। लेकिन इस मिशन की सबसे खास बात ये थी, ना कोई आधिकारिक घोषणा में सब कुछ बताया गया, ना ही इस ऑपरेशन की पूरी सच्चाई कभी सामने आई। रॉ के वो एजेंट्स जो सीमा पार उस रात मौजूद थे, उनके नाम आज भी फाइलों में छिपे हुए हैं। उनकी कहानी अनकही है, उनकी पहचान अज्ञात है, लेकिन उनका मिशन इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि साए में लड़ी जाती हैं।